रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्र में नहीं पहुँचे कि सियासी तौर पे, समाजी और खिलाफती तौर पे कोई मुआशरे में यूँ किरदार अदा कर सकें। अभी उम्र कम है, लेकिन जब खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन अबू बकर अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो हज़रत हसन और हुसैन की उम्र जवानी में बदल चुकी है। अब ताल्लुकात की बुनियाद भी है, मामलात भी है, मोहब्बतें मवद्दतें भी किताबों में मौजूद हैं। फरमाया कि जब ईरान फतह होकर आया, ईरान को फतह करके सहाबा कराम हज़रत उमर फ़ारूक के पास आए और वहाँ के कैदी लाए गए तो उनमें ईरान के बादशाह यज़दजर की बेटी शहर बानो भी शामिल थी। शहर बानो ईरान के बादशाह की बेटी बाद शहजादी जब मदीना तैयबा में मुसलमानों के पास आई है तो हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मुमिनीन वक्त हैं, 22 लाख मुरब्बा मील के बिला शिरकत गैर हुक्मरान बने जा रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक को बताया गया ये बादशाह की बेटी है, बादशाहजादी है। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया इस बादशाहजादी पर कलमा पेश करें। जब कलमा पेश किया वो ईरान से मदीना तक के सफर में पैगंबर के सहाबा का उसने सलूक देख चुकी थी, पैगंबर इस्लाम के सहाबा का ताल्लुक देख चुकी थी। इस्लाम उस औरत के दिल में घर कर गया था। उन्होंने कलमा तैयबा का इकरार करके खुद को मुशर्रफ बा इस्लाम किया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके रिश्ते के लिए ऐलान किया कि बादशाह की बेटी हम भी शहजादे को देंगे। दुनिया ने समझा शायद कबशा बिन उमर फ़ारूक अपने बेटे की बात कर रहे, अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर अपने बेटे की बात कर रहे, इन्हें रिश्ता मिलेगा। लेकिन आसमान की आंख ने वो मंजर भी देखा जब इस बादशाहजादी का रिश्ता आज किसी के हाथ में हाथ दे दे का वक्त आया तो हज़रत उमर ने हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा को तलब फरमाकर इमाम हुसैन के साथ इनका निकाह पढ़ा दिया। ये खातून शहर बानो हैं, ये खातून इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा हैं, ये खातून हज़रत इमाम सज्जाद की अम्मा हैं। ये खातून सिर्फ ये नहीं है, 12 इमामों में 9 इमामों की वालिदा बनती है जिनका निकाह हज़रत उमर फ़ारूक पढ़ा रहे हैं और इन्हीं के कहने पे हज़रत इमाम हुसैन कबूल कर रहे हैं। इसीलिए तो हज़रत हुसैन की जवानी नहीं सुनाई जाती कि हज़रत हुसैन की जवानी सुनाएंगे तो काम तो पूरा हो जाना है ना, फिर तो हज़रत उमर फ़ारूक से मोहब्बत मिल जाएगी, हज़रत उमर फ़ारूक का पसंद करदा रिश्ता मिल जाएगा। और मेरे दोस्तों तवज्जो रखना ज़रा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से यही नस्ल चली है। 12 आइम्मा में नाम देख रहे हो ना आपने, हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र as-सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तक़ी, इमाम नक़ी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद महदी। 12 की यही तरतीब है ना। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम है ना, ये चौथे इमाम की अम्मा का रिश्ता हज़रत हुसैन ने हज़रत उमर की पसंद पे कबूल फरमाया है। यार मोहब्बतें थी तो कबूल किया गया है, मोहब्बतें थी, मवद्दतें थी, प्यार था, ताल्लुक था, यगानगत थी और एक दूसरे का एहतराम और इकराम था, तभी तो इनका रिश्ता कबूल किया गया है। और मैं एक बात मजीद समझाता हूँ, तवज्जो रखें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब तबरिस्तान फतह हुआ है, अगर आपने दज्जालियात को पढ़ा हो तो बुहैरा तबरिया का जिक्र आपने पढ़ा होगा, वो खुश्क होगा तो दज्जाल ज़ाहिर होगा। ये इलाका तबरिस्तान का है, ये तबरिस्तान का इलाका फतह करने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब इस्लामी फ़ौजें मदीना मुनव्वरा से गई हैं तो इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस्लामी फ़ौजी बन के हज़रत उस्मान की ज़ेरे निगरानी जिहाद में बुहैरा तबरिया के फतह में शामिल हुए हैं। तो ये भी तो ताल्लुक़ है ना। हज़रत उस्मान गनी के दौर में जो जिहाद हो रहा है, हज़रत उस्मान गनी की निगरानी और हुक्म पे हो रहा है,
اس کے نگران، اس کے گارڈین حضرت عثمان غنی ہیں، تو حضرت امام حسن اور حسین اس آرمی کا حصہ بن کے جہاد کی فتح میں موجود ہیں۔